जब वह ब्राह्मण भोजन करता है तो सूक्ष्म रूप से जो प्रसाद पाता है ब्राह्मण, वो आपके पितरों को प्राप्त हो जाता है। यह केवल और केवल ब्राह्मण के अंदर शक्ति है, क्योंकि ब्राह्मण संध्या करने वाला, गायत्री मंत्र का जप करने वाला, वैदिक विधि विधान से यज्ञ करने वाला, भगवान का पूजन और बढ़िया सेवा करने वाला है, अपने धर्म पर चल करके धर्म की रक्षा करने वाला है। इसलिए ब्राह्मण का सम्मान कीजिए और उनको प्रणाम करिए। किसी भी प्रकार से ब्राह्मण का अपमान ना हो। श्राद्ध में जो आप लोग अपने पितरों को अर्पण करते हैं, वह वस्तु उनको जिस योनि में होंगे। एक भक्त ने मुझसे प्रश्न किया, महाराज जी ये बताइए कि हमारे पिताजी तो अब चले गए, अब हमें तो पता नहीं वो कौन सी योनि में, तो श्राद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और दूसरा प्रश्न है कि हम गया जी तो हो आए हैं, पिंडदान कर दिया है, तो क्या श्राद्ध कर सकते हैं अथवा नहीं। इसका भी प्रमाण है शास्त्र में। क्या प्रमाण है? आप भले ही गया जी में जाकर अपने पितरों का पिंडदान इत्यादि सब कार्य करके आ जाइए, लेकिन श्राद्ध कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि जिस योनि में आपके पितृ होंगे, उस योनि में उनको वही भोजन प्राप्त होगा। मान लीजिए वो गौ की योनि में है तो चारे के रूप में भोजन प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए खरगोश के रूप में है तो गाजर के रूप में प्राप्त हो जाएगा उनको। जो योनि में होगा उस योनि में उसको ये श्राद्ध के द्वारा किया गया कार्य प्राप्त हो जाएगा। और ऐसा ब्राह्मण की कृपा हो गई, श्राद्ध से भगवान प्रसन्न हो गए, तो उस योनि से मुक्त होकर भगवान की सेवा में लग जाएगा, वह मुक्त हो जाएगा। इसीलिए अवश्य ही आप अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध अवश्य किया करें। और श्राद्ध पक्ष में, क्योंकि इस समय सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के निमित्त यजमान परिवार करवा रहा है, ये बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। जो भक्त यहाँ बैठकर भगवान की कथा सुन रहे हैं, सबके पितृ प्रसन्न होकर पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं और पितृलोक में बैठकर दूध पी रहे हैं, खीर खा रहे हैं और आपकी जय जयकार कर रहे हैं। ये पितृ पक्ष की महिमा है प्यारे। रोटी पर घी और नाम के आगे जी, रोटी पर घी और नाम के आगे जी लगाने पर स्वाद और इज्जत दोनों ही बढ़ जाती है।